हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 अगस्त और अभी 7:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं अजंता एलोरा केव्स, राइट भाविका? वहां पे जा रहे हैं वो सारी चीजें देखने के लिए। मेरे बिल्डिंग में मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमें निकलना था 7 बजे और यहाँ पे 7:34 हो गया है, तो हम लोग लेट थे। तो अभी ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करूंगा। पहले हम रास्ते पे जाते हैं, हाईवे पे प्रॉपर पहुंचते हैं, फिर कहीं अगर रुकूंगा तो प्रॉपर आप लोगों से बात करता हूँ। आज गणपति जी का पहला दिन है, तो ये सारे जो ढोल वाले हैं, यहाँ पे गणपति का ये है जहाँ से सब लेके जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे शुरू हो गया। वहाँ पे एक गणपति पंडाल तो नहीं बोल सकते, जहाँ से गणपति लेके हम घर पे जाते, ये यहाँ पे भी शुरू हो गया। तो सुबह सुबह ये सारी चीजें शुरू हो गई है और अब हम भी हमारे सफर के लिए निकल चुके हैं। 8:52 हो रहे हैं और यहाँ पे एक मैकडोनल्ड्स है। मेरे ख्याल से भिवंडी या ऐसा कुछ है एरिया, उसके आगे एक मैकडोनल्ड्स आता है। अब बात यहाँ पे ये है कि 9 मिनट में या 8 मिनट में ये चालू होगा। 9 बजे चालू होता है। बट मैं अपना यहाँ पे जो फ्रूट घर पे लाया था, पपैया लाया था, वो खा लिया। ये फ्रूट खा रहा हूँ, पहल पीछे एप्पल खा रही है। भाविका रुकी है कॉफ़ी लेने के लिए। तो बस रुकते हैं यहाँ पे 10 मिनट। सो बेसिकली क्या है ना, अजंता एलोरा केव्स जो है वो पहल तुझे कैसे पता चला था वो केव्स के बारे में? एसएसटी, सोशल स्टडी, राइट? तो इसका एक सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज करके, उसके अंदर इसको उसके बारे में पता चला। तो मैंने बोला हाँ बेटा केव्स है ऐसा। तो इसने बोला मुझे पापा मुझे देखना है। तो हमने डिसाइड किया कि अभी आने वाले ये गणपति वेकेशन में हम लोग जाएंगे और वो हमने प्लान किया था, तो उस हिसाब से फिर अभी निकल गए। अब पहले इसके स्कूल में छुट्टी 26 को मिलने वाली थी, फिर 27 को मिली। ऐसा उन्होंने बोला 27 से हॉलीडे स्टार्ट होगा, तो हमने 27 के हिसाब से प्लान किया। और फिर बाद में उन्होंने बोला 26 से हॉलीडे है, तो कल से ही इसको हॉलीडे हो गया था, अदरवाइज हमारा एक दिन वेस्ट नहीं होता। अब ऐसा है ना कि इसको मुंबई में जो गणपति आते हैं सब जगह पे मंडल में, वो सारी चीजें जो सार्वजनिक गणपति होते हैं वो भी इसे देखने थे। तो हमने डिसाइड किया कि गणपति के शुरू वाले दिन में चले जाएंगे, जिससे जो इसे गणपति मुंबई में देखने हैं, जो बड़े बड़े मंडप में होते हैं, वो ये देख सके। तो बस यही है प्लान। मैंने सोचा कि मैं जा रहा हूं तो हमेशा की तरीके से अपना जो ये मेमोरी होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आज एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि 21 अगस्त 2025, मतलब यही साल में, मुझे अपना सेबी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिल गया है एंड अभी मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो ये गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मेरी जर्नी में ये एक बड़ी अचीवमेंट आप बोल सकते हो, फिर एक माइलस्टोन बोल सकते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था 2009 में जब मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ सेल्समैन। उसके बाद मैं 2011 में सब ब्रोकर बना और फिर मैंने 2019 में या 2018 में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें को मतलब ये सारी चीज़ करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी। बट जैसे जैसे समय के साथ मैं आगे बढ़ता गया, काम अच्छा होता गया और जैसे जैसे सारी चीज़ें होती गई, वैसे मैंने ये रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, बिकॉज अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो ये गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एंड यस, अभी आई थिंक मैकडोनल्ड्स भी शुरू हो गया है, उसके जो एम्प्लॉय है वो बाहर आके ये सारी चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से कॉफी लेते हैं और निकलते आगे। भाविका अभी ये लेके आ गई है कॉफी और पहल के लिए फ्राइज लेके आई है। अब यहाँ पे विरार JNPD एक्सप्रेस, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भाविका बोल रही है वो जो समृद्धि महामार्ग, वो जो एक्सप्रेस हाईवे है। अगर आपने अगर आप लोगों ने हमारा पहले इसको बोल लेने दो। अगर आप लोगों ने हमारा शिरडी और सनी सिंगणापुर वाला व्लॉग देखा होगा ना, तो उसमें जब हम लोग शिरडी जा रहे थे तब हमने पकड़ा था। हाँ ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इगतपुरी। हाँ अच्छा, इगतपुरी का भी एग्जिट है भाविका। ओके तो ओके भाई का, तो नेक्स्ट टाइम इगतपुरी जाना हो तो भी
पॉसिबिलिटी यहाँ से है। याद है लास्ट टाइम अपन वनराज के साथ यहाँ से यू टर्न मार के आए थे आगे से। ओके हाँ देखते हैं। तो ये एक्सप्रेस हाईवे मतलब मैंने आपको बोला ना, हम लोग इगतपुरी से शिरडी तक गए हैं ये वाले एक्सप्रेस हाईवे पे, पर यहाँ से डायरेक्ट कभी नहीं चढ़े हैं। तो अभी ये एक्सपीरियंस देखते हैं कैसे। जनरली मुझे तो नॉर्मल जो अपने ऐसे रोड रहते हैं वो पसंद है। क्या बोल रही थी तू? Is it the same? yes this is the same, yes same। चलो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा है। यहाँ पे अपनी कार की स्पीड 120 लिमिट है, बस की 100 और नॉर्मल वो टेम्पो वगैरह की 80 है। अभी तक का ये रास्ते का जो एक्सपीरियंस है, मतलब ये एक्सप्रेस हाईवे का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, बट थोड़े जो बम्स है ना, जो मतलब एकदम सडनली ऐसे बम्स आ जाते हैं, वो यहाँ पे तो है भाई। मतलब हम लोग दिल्ली आगरा हाईवे पे थे, वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। अभी ये टनल भी आ गया है एक अच्छा है, मतलब आपका जो जर्नी है वो फास्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे वाटरफॉल है, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा वाटरफॉल है, और ये टनल भी ये लोग ने अच्छा ही बनाया है। देखो अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई है, और वहाँ पे कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रुको, एक बार ये वाइपर रहेगा ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे पूरा फॉग है। एक सेकेंड, ये पानी गया, हाँ अभी आपको दिखेगा। यहाँ पे पूरा फॉग जैसा कर दिया है। तो यार क्लाइमेट तो बहुत सही है। ये देखो अभी अगर आपको दिखता है तो वहाँ पे देखो अच्छा खासा फॉग है, और हम वहीं की साइड जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मतलब एक एक्सपीरियंस है। ये मैं आपको बता के एक्सप्लेन नहीं कर पाता, पर अगर आप यहाँ पे होते तो आप इसको फील कर पाते। ये पूरा देखो, अभी मेरे ख्याल से जो हम लोग अंडरपास जा रहे हैं जो टनल में, उसके ऊपर से पूरा एक फॉग निकलता हुआ आप लोगों को दिखता होगा। पूरे रास्ते में जहाँ से मैंने आपको बताया है, वहाँ से लेके अब तक पूरे रास्ते में फॉग ही फॉग है। बहुत मज़ा आ रहा है, बट ये मज़े में एक टेंशन वाली चीज़ हमारे साथ हो गई है। अगर आप वहाँ पे देखोगे, मेरे पेट्रोल का जो साइन है वो अभी 43 किलोमीटर है, और हम लोग ये हाईवे पे बहुत टाइम से है, अभी तक पेट्रोल पंप का साइन नहीं आया है। और मुझे ऐसा लगा था, देखो मेरी कार ने भी बोल दिया रिजर्व में आ गई करके। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाईवे पे कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आया है। हम लोगों को बहुत आगे ये हाईवे को कंटिन्यू करना है, बट अभी मैं देखता हूँ आगे शायद इगतपुरी का एग्ज़िट होगा, तो वो एग्ज़िट करा के पहले मैं पेट्रोल भरवा लूँगा, और होपफुली तब तक गाड़ी चले, बंद ना हो जाए। बिकॉज इगतपुरी मोस्टली यहाँ से 15 किलोमीटर हो सकता है, कितना 15-16 किलोमीटर इगतपुरी का एग्ज़िट होगा, और उसके बाद अगर अपने को जल्दी से पेट्रोल पंप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इतने अच्छे नेचर में मुझे और भाविका को हो गए टेंशन, तो हम लोग ये नेचर को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। बट खैर, हमारे पास एक ऑप्शन है इगतपुरी का एग्ज़िट, वो लेके तो हमारा पेट्रोल भर ही देगा। एक्चुअली मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं भरा, बिकॉज मेरे थॉट में ऐसा था कि हम लोग ये एक्सप्रेस हाईवे को इगतपुरी के बाद कनेक्ट करेंगे, बट इगतपुरी के पहले ही कनेक्ट कर लिया। पर अभी देखो ये, चलो अभी यहाँ पे देखो, आपको दिखता होगा तो इगतपुरी, अरे ज़्यादा जूम कर लिया, इगतपुरी का एग्ज़िट यहाँ पे ही है। और भाई का बात ये है कि वहाँ से भी फिर अपने को चाहिए, अभी 40 किलोमीटर ही है यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, और यहाँ पे 40 इट डजंट। अच्छा, गणपति जी जा रहे थे। 40 किलोमीटर मतलब आप समझ लो 30 किलोमीटर का ही पेट्रोल बचा होगा।
मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं। ऐसा रास्ता होता है ना, इसीलिए मुझे रोड पे ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है, ड्राइव करना ज़्यादा पसंद है। अभी ये बारिश है तो सब जगह पे फॉग और एकदम अच्छा, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, फॉग है, और सच में ये बहुत अच्छा मज़ा होता है। मतलब मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो कार से ही चला जाऊँ। ये देखो क्या मस्त, मतलब आज तक का सबसे बेस्ट आप बोल सकते हो ना, टॉप 5 वाला एक रास्ता मेरे लाइफ में अभी तक का ये है। ओके, तो ये एग्जिट यहाँ पे आया है, नासिक इगतपुरी वाला। तो मेरे हिसाब से बेटर ये ही होगा कि मैं एग्जिट ले लेता हूँ, बिकॉज अभी भी मुझे यहाँ पे कहीं पे भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेट्रोल पंप की साइन नहीं मिल रही है। तो रिस्क लेना ज़्यादा यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बार मैं एक्सप्रेस हाईवे पे रहूँगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हेल्प भी नहीं कर पाए शायद। देखो अभी यहाँ पे 28 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी इगतपुरी वाले एग्जिट से हम लोग बाहर निकल गए हैं। मैंने यहाँ पे जो टोल पे जो मैडम थी उनको पूछा कि भाई पेट्रोल पंप कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि आगे सर्कल से आप लेफ्ट लेके बाहर नेशनल हाईवे पे जाओगे तो वहाँ पे आपको 1 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और अपने पास अभी भी 28 किलोमीटर है, यही वो सर्कल है। और वापस से अपने को यही सर्कल से यही हाईवे पे आना पड़ेगा, बिकॉज फास्टेस्ट वे वही है। तो टोल का अननेसेसरी पैसा लग जाएगा। अभी मैं देखता हूँ टोल लगा कितना है। भाई साहब, ये पेट्रोल पंप देख के आज जो मुझे खुशी हो रही है ना, वो खुशी को मैं इतनी खुशी मुझे आज तक बता नहीं सकता, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 27 किलोमीटर का पेट्रोल बचा था अपनी कार में। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे 27 किलोमीटर लिखा है, बट ये 20-15 किलोमीटर का होता है। भाई सच में बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप पूरा टैंक फुल करते हैं और फिर वापस से चले जाते हैं अपने एक्सप्रेस हाईवे पे। वैसे मैं पावर पेट्रोल मतलब डालता हूँ अपनी कार में पहले से, बट यहाँ पे पावर पेट्रोल नहीं है। मैंने वो पेट्रोल पंप से आगे ले लिया है। मुझे पता है यहाँ पे एक यू टर्न मिलेगा, जो यू टर्न मुझे लेना ही पड़ेगा हाईवे पे आने के लिए, वापस से एक्सप्रेस हाईवे पे। और वहाँ पे इगतपुरी सिटी के अंदर जाने का जो रास्ता है ना, उसके वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, और बहुत हाई चांसेस है कि वहाँ पे अपने को पावर पेट्रोल मिल जाएगा। तो अगर वहाँ पे पावर पेट्रोल मिलेगा तो वहाँ से भरवा लूँगा, या फिर जो सादा वाला होगा वही भरवा लूँगा। वैसे तो यहाँ पे भी जियो वाला पेट्रोल पंप है, बट अभी अपने को इतना इशू नहीं है। ऐसे रास्ते पे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। ये वाले पेट्रोल पंप की मैं बात कर रहा था, और यहाँ पे भी नहीं है, पर चलो अभी यहाँ से सादा वाला ही भरा लेते हैं। 23 किलोमीटर का पेट्रोल बाकी था और हम लोग पहुंच गए पेट्रोल पंप तक। ये देखो यार कितना फॉग है यहाँ पे। मतलब मैं इगतपुरी में बहुत बार आया हूँ, पर मैंने ये वाले हाईवे पे कभी इतना फॉग नहीं देखा। देखो ये पूरे पेट्रोल पंप पे यहाँ पे फॉग जा रहा है। ये देखो अपना टैंक पूरा खाली था, 4217 का पेट्रोल आया। मैडम कार्ड है। अभी दिखा रहा है कि 634 किलोमीटर का पेट्रोल है। अब तो साला नागपुर लगा सकते हैं। क्या टेंशन हो गया था। मतलब पहले तो है ना, मैंने भाविका को बोला नहीं। मैंने बोला कि ठीक है आगे पेट्रोल पंप आ जाएगा तो मैं ये कर लूँगा, भर दूंगा, भाविका को बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भाविका मुझे बोलने लगी तू इतना शांत क्यों हो गया। और फिर जब मैंने इसको बोला तो इसको भी टेंशन आ गया था। ठीक है यार, मतलब ये वाला ऑप्शन अवेलेबल था कि इगतपुरी में एग्जिट करके पेट्रोल डाल के वापस एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ जाएंगे, बट अब रिस्क नहीं लेना था ना। अगर मैं एक्सप्रेस हाईवे कंटिन्यू कर लेता, इगतपुरी यहाँ पे उतरने की जगह पे कंटिन्यू करता ओवर कॉन्फिडेंस में, क्या आगे आ जाएगा देख लेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाती। पर ठीक है, चलो हो गया। अभी फाइनली सब सेट हो गया है, वापस से अपना जो सफर है उसको कंटिन्यू करते हैं। और एक बात है ना, मुझे आप लोगों को बोलनी है। मुझे ऐसा लगता है कि लोनावला जो है ना वो ओवररेटेड है और इगतपुरी जो है वो बहुत अंडररेटेड है। अगर आप यहाँ का क्लाइमेट देखोगे, ऑब्वियसली लोनावला का भी क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ इतना वो ओवररेटेड हो गया ना, उसकी वजह से वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है, जबकि इगतपुरी में क्राउड आपको बहुत कम मिलता है। और ये एक बेस्ट चीज है। अभी तक तो यहाँ पे ऐसा ही है। यहाँ पे हाँ, होटल के ऑप्शन बहुत कम है। जैसे एक मानस रिसोर्ट है जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली आते हैं। दूसरे छोटे मोटे और होटल्स के ऑप्शन हैं, और यहाँ पे कुछ बंगले के भी ऑप्शंस है। अगर अपना बंगलो वगैरह लेना है तो वो ऑप्शन है, बट वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है।
बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इगतपुरी इज मच बेटर देन लोनावला। चलो अभी वापस से यहाँ पे अपने एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ना शुरू करेंगे। ये देखो, ये ऊपर वाला जो ब्रिज है ना, वही है महाराष्ट्र समृद्धि समृद्धि महामार्ग। और अभी मैंने देखा, कितना मैंने बोला, कितना पैसा कटा है? 160 रुपीज कटा है। 1 मिनट एक गाना बंद कर देता हूँ। जिस हिसाब से पैसा कटा है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और इगतपुरी में एग्जिट किया, मेरे हिसाब से वर्थ है। यहाँ से अभी अपनी जो जर्नी है वो वापस कंटिन्यू करते। क्या हुआ भाई, पैसा कटा कि नहीं? अभी भी मेरे को यहाँ का ये जो सेंसर का सिस्टम समझता नहीं है। कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, बट ठीक है। ये पहल के ट्यूशन टीचर का फोन है। Okay. 5 to 6. So you'll be busy for 5 to 6, no? So I'll let you know. We can continue. 7. See, you let me know whenever it is convenient. I will arrange. Even she has come me this time. तो ये पहल के ट्यूशन टीचर थे और उन्होंने फोन किया था। बेसिकली वो ऐसे बोल रही थी, ट्यूशन टीचर पहल की जो मैम थी वो, कि भाई आप लोग छुट्टी पे हो पर मैं छुट्टी नहीं ले रही हूँ, तो अगर हो सके तो दिन में 1 घंटे का टाइम देना, तो मैं उसका ट्यूशन ले लूंगी ऑनलाइन, विच इज गुड ऑल्सो। चलो ये एक अच्छी बात है। शायद 7 बजे के आसपास हम लोग उसको बोलेंगे, मिस को आपको लेना है तो आप ले लीजिए पहल का क्लास। बाकी हम हमारे वापस से एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए हैं। देखो अभी यहाँ पे फॉग नहीं है, आप लोगों को कैमरे में थोड़ा सा दिखता होगा कि क्लियर है, मतलब यहाँ पे जितना पीछे था, और वो बहुत बहुत टाइम तक था। इगतपुरी से हम लोग ऑलमोस्ट अभी बहुत ज्यादा आगे आ गए। मैं किलोमीटर तो नहीं बता सकता, पर ये देखो, ये वाला जो एग्जिट है वो नासिक का एग्जिट है, नहीं ये सिनार का है, और आगे नासिक का एग्जिट है। ये क्या पुणे का भी है? अच्छा, नासिक का एग्जिट गया, हाँ हाँ, सिनार है, और ये पुणे का भी एग्जिट है। पुणे का भी रास्ता आता है क्या यहाँ से? हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बताने के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी तक ये हाईवे पे पेट्रोल पंप नहीं आया है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर मतलब समझो ऐसी सिचुएशन होती कि मैं इगतपुरी एग्जिट ही नहीं करता, मतलब समझो ना कि कुछ और हो जाता, तो यार यहाँ पे तो पेट्रोल पंप बीच में है ही नहीं, रास्ता अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, सब चीज़ें सही है, बट ये आप लोगों के लिए भी मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्सप्रेस हाईवे पे जाने वाले रहे, मतलब आपका प्लान है कि कभी आप जाते हो, तो मेक श्योर कि पहले पेट्रोल भरा लेना फिर ही जाना, बिकॉज ये फिर एक बड़ा रिस्की काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे आया है, देखो ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया 2 किलोमीटर, और यहाँ पे पेट्रोल पंप का भी साइन है, बट ये बहुत लंबा डिस्टेंस है। ये रहा वो फूड कोर्ट रेस्ट एरिया, मतलब वही हो गया, फूड कोर्ट रेस्ट एरिया सेम ही बात है, और पेट्रोल पंप का एग्जिट मतलब मेरे को लगता है यहाँ पे होगा, फिर वापस से आप हाईवे कनेक्ट कर सकते हो। वो रहा देखो HP का पेट्रोल पंप। बट हाँ यार, बहुत लंबा डिस्टेंस है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो बताओ। जनरली ऐसे एक्सप्रेस हाईवे पे कितने डिस्टेंस पे रहते हैं। देखो यहाँ पे तो अच्छा खासा भीड़ भी है, ये पेट्रोल पंप पे होगा भी ना, पीछे कितने दूर से कितनी देर के बाद यहाँ पे रहा। ये आ गए हम लोग शिरडी के एग्जिट के पास। बहुत ही फास्ट है, मतलब एक बात तो अच्छा ही है कि एक्सप्रेस हाईवे से फायदा तो बहुत हो रहा है, मतलब आपका टाइम बहुत बचता है। अभी ये वाला एग्जिट है,
हाँ मैडम को बोलने दो पहले। ये वाला एग्जिट है जो हमें अलोरा की तरफ लेके जाएगा, और इसके आगे 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, देखो यहाँ पे लिखा है नागपुर अजंता, नागपुर स्ट्रेट था सॉरी। तो वो जो क्या अपना होटल का नाम क्या है? हया नहीं पर वो कहाँ है? संभाजी। संभाजी नगर, उसके लिए और मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर आगे से एग्जिट था। तो अभी कितना बज रहा है? 12:39 हो रहा है। तो हम लोग ने ये प्लान किया है कि हम पहले यहाँ से, हाँ आज ही वो अलोरा वाला जो केव्स है वो कंप्लीट कर देंगे, देखेंगे, घूमेंगे, पहले उतर के कहीं पे लंच वंच करेंगे और फिर आराम से होटल में चेक इन करेंगे। वैसे चेक इन कितने बजे का है? 2 PM का है कि 3 PM का है? 2 बजे है शायद। 2 बजे ना? तूने कल मुझे 3 बजे बोला था। मैंने लिखवाया था 3 बजे। अच्छा। 3 o'clock। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे भी अभी ऐसी सारी होटल्स में 2 बजे का और 3 बजे का ही होता है चेक इन। चलो अब यहाँ पे ये अपना आ गया टोल। चलो ये अपना हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, सिर्फ 16 किलोमीटर है और पहुंच जाएंगे। अभी 12:53 हो रहे हैं और ये रास्ते पे हम जो हाईवे से नीचे उतरे थे, अब यहाँ से मेरे ख्याल से 10 मिनट ही दूर है वो केव्स। बट हमने सोचा कि खा लेते हैं, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। एक्चुअली यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट दिख भी नहीं रहा था, और बहुत जो 2-3 थे वो बंद थे। तो अभी यहाँ पे अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या खाने का ऑप्शन है और खाते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते का मेन्यू ये है और खाने का मेन्यू ये है, जहाँ पे अपने सारे पंजाबी सब्जी दूसरी वाली है और बहुत सारे टाइप की दाल है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। राइस, रोटी और ये सब स्टार्टर्स, और इनफैक्ट इनके पास बहुत सारी थाली भी है। तो हमने बेसिकली छोले ही ऑर्डर किया है, क्योंकि पहल को वो अच्छा लगता है। और हमने ये वाली अपनी जो वो रोटी होती है ना, अपनी चपाती, वो ऑर्डर की है। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही मिला, तो हम लोग यहाँ पे ही रुक गए। या कितना रोटी बोला था? पर भाभी का ये रोटी कितनी मोटी है, ये देख, बहुत ज़्यादा बड़ी। अपने घर पे तो ऐसी 3 रोटी, मतलब अपनी 3 रोटी इज इक्वल टू इनकी 1 रोटी है। और ये क्या बोला था हमने? चना मसाला। हाँ, ये चना मसाला आ गया है। ये आ गया अपना बिल, चना मसाला, दाल तड़का। हमने फिर दाल तड़का और राइस मंगाया था, और एक थम्स अप मंगाया था। हाँ, पानी का भी लगाया, सब डन। 600 रुपये में अपना खाना पूरा खत्म। चलो यहाँ पे हमने खाना खा लिया। अभी निकलते हैं वो केव्स की तरफ, और वहाँ पे वहाँ पे अगर अपने को कोई गाइड मिल गया ना तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज जाना वो खुल जाएगा, फिर शुगर गिर जाएगी गाड़ी में। तो वो कोई वहाँ पे गाइड मिल जाएगा तो बेटर होगा, क्योंकि गाइड होता है तो प्रॉपर पता चलता है। यहाँ से ऑलमोस्ट 10 मिनट का रास्ता है और वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मैं कभी वहाँ पे गया नहीं हूँ, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है, कुछ एंट्री फीस है या नहीं है, और क्या सारी चीज़ें हैं, वहाँ जाके ही पता चलेगा। ये वाला तो पूरा ऑफ रोड है, यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। अभी हम लोग अलोरा केव्स के लिए एक राइड था, वो राइड हमने मारा है, पर यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, पूरा मट्टी वाला है। कोई वहाँ पे पतंग उड़ा रहा है, देख के ऐसा मन हो गया ना कि जाके मैं भी उसके साथ उड़ाऊं, बट वो पॉसिबल नहीं है। ये आ गए हम लोग, अजंता है ना भाई का, इलोरा केव्स के पास। अभी पार्क करते हैं और फिर तुझे को पार्किंग दिखा था पीछे प्रॉपर? हाँ भाभी का, चल आगे देख के आते, नहीं तो घुमा देते हैं। सो ये है, अभी यहाँ पे घूमेंगे। धूप भाई का, धूप ज्यादा है तो हाँ देख लेना भाई अपना। तो अभी 2 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे इनकी पार्किंग एरिया में पार्क करके निकल गए हैं। ये सारे भाई लोग पीछे आ गए, ये ले लो वो ले लो, ठीक है, ये लोग का भी काम है। अभी यहाँ पे धूप ज़्यादा है, देखते हैं। वहाँ पे हमारे जो पार्किंग वाले भाई है ना, उन्होंने बोला कि
यहाँ पे गाइड मिलते हैं गवर्नमेंट ऑथोराइज जो होते हैं, 2050 रुपीज़ कुछ उनका फीस रहता है। ये पहल के फ्रेंड्स यहाँ पे मिल गए। हाँ, और अभी हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। हाँ, ये रहा, ये टिकट विंडो है। वो भाविका वहाँ टिकट लेने गई है और यहाँ पे हमें ये गवर्नमेंट ऑथोराइज गाइड मिल गए हैं। जो उसने बोला था ना 2050 रुपीज़ 2 आवर्स का, वो यही गाइड बोल रहे हैं। तो हम लोग ले गए। अंकल ने बोला बहुत सारी गुफा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 45 जितनी है, बट जो ज़्यादा चीज़ें हैं 2 दिन में, 2 दिन क्या 2 घंटे में दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे। टिकट लेके आ गई भाविका। क्या प्राइस है भाविका? 40 रुपीज। तो इसका पहल का दिखा। किड्स बिलो क्या? ओके ओके सर जी, चलिए। ये चलिए सर। थैंक यू मैम। वेलकम सर। तो ये अब लोग आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा। आपका नाम बताइए सर। My name is Ali. हाँ, We are going to see World Heritage Ellora Caves, and this trip will take about 2 hours. So we are starting from one of the largest rock cut temple of the world, that is Kailash, done 1400 years back by the Rashtrakuta king. So we are starting from there. ओके। तो देखो यही बात है, अगर आप गाइड लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पता चलती है। बट भाविका का नेचर ऐसा है कि वहाँ पे 100 रुपए की एक बुक मिल रही थी, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई थी। तूने मुझे बोला था हाँ कि वो ले लो, बट मैंने इसे बोला कि नहीं, कोई इंसान होगा जो हमें अच्छी तरीके से समझाएगा, तो यहाँ पे आने का कुछ फ़ायदा होता है ना। दूसरे भी गाइड्स थे, बट जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है उसे क्यों नहीं लेना चाहिए? अभी ये वाला जो था वो सबसे बड़ा, या क्या बोल रहे थे इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है। ये टेम्पल है ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो वो आएंगे। पहले हमें वॉशरूम जाना है और वहाँ से एक पानी की बोतल लेनी है। अभी एक बात का सिर्फ टेंशन है कि अगर बारिश आई ना तो ये प्रोग्राम खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फिर से छाता एक ही है। एक ही छोटा सा एक्चुअली गाड़ी में 2 छाते पड़े, एक अपना वो जो ब्लू वाला छाता है वो, और एक वो जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा डिजाइनर वाला छाता लिया था वो। तो यहाँ पे कैंटीन है, यहाँ से पानी की बोतल ले लेंगे, वॉशरूम में एक बार फ्रेश हो जाएंगे और फिर शुरू करेंगे केव्स का। बहुत बादल भी गरज रहे हैं ऊपर। तो ऐसा भी कुछ बोला था कि एकदम 1400 इयर्स बैक है। ये रहा पूरा यहाँ का मैप। ये मेरे को लगता है केव्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 34 केव्स है, 34 है। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी है कि फर्स्ट को कितना टाइम लगता है, सेकंड को कितना टाइम लगता है। तो ये कौन जाना कहाँ सर? जाके आए? जाके आ गए? बहुत जल्दी आ गए। हाँ सर जी, चलिए आगे। चलिए। तो ये केव नंबर फर्स्ट है, राइट? केव नंबर 16। केव नंबर 16 है ये 8वीं शताब्दी में शिव का भक्त दंती दुर्गा कृष्णा फर्स्ट ने इसको बनाया। इसको बनने के लिए 120 साल लगे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, एक ही पत्थर में काटा हुआ। अच्छा। Everything is done from top to bottom. At the time when this was done, there was no use of gunpowder, छेनी और हथौड़ा, chisel and hammer, no machine. इसका नाम कैलाश इसलिए पड़ा क्योंकि अंदर शिव पिंड है। और अभी the temple is not active, क्योंकि आज से 400 साल पहले जो युद्ध हुआ था मुगल मराठास, उसमें औरंगजेब के सिपाहियों ने कुछ मूर्तियां जो खंडित की, उसके बाद जिसके अंदर पूजा होना बंद हो गई। फिर 400 साल से इसके अंदर गांव के लोग, एलोरा गांव, एल्लापुरम गांव, एल्लापुर गांव जो पीछे है, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे रहने लगे। और उन्होंने यहाँ रहने के बाद चूल्हा चक्की किया, खाना पकाया, और इसमें अपने जानवरों को बांधा। और वो रहना इसलिए जरूरी था कि भाई 400 साल पहले वेरी थिक फॉरेस्ट, अनबेरेबल, and the domestic animals were all the time attacked by panther, tiger. So that was an ideal decision. अंकल आप कितने साल से हो यहाँ पे? Actually
I was a teacher before and after retirement, Okay. last 1 decade, 10 years, I'm working here. ओह दैट्स ग्रेट। तो ये रहा वो मंदिर। कितने साल पुराना होगा ये? तकरीबन 1400 साल, 757 में कंप्लीट हुआ ये। ये देखो, ये पूरा यहाँ पे मतलब अपने जो मंदिरों में होता है वैसा है। हाँ ये रहा। दुर्गा या काली शक्ति, शक्ति मीन्स इज पावर विच गुड हेल्थ, यू ऑल्सो डिमांड गुड हेल्थ। और आपके पीछे देखेंगे गणेश, आज पहला दिन है गणेश का, 10 दिन चलेगा ये। और बॉम्बे और पुणे के जो है गणपति तो मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। कुछ टूर ऑपरेटर्स ऐसे टूर बनाते हैं कि वो फेस्टिवल अटेंड कर सकें। तो गणेश इज अ सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस, गुड बिगिनिंग। यहाँ की स्टोरी उन्हें हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हाँ हाँ चलिए सर, मैं ऐसे ही आऊँगा, चलिए आप चलिए। अभी यहाँ पे बारिश आ गई है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें रोक सकती है ये चीज़ को देखने के लिए, जिसके लिए हम इतने दूर से आए हैं। भाविका और पहल वो छाते में हैं और हो गया। चलो अभी यहाँ पे देखते। अंकल बोल रहे हैं कि ये मंदिर को पूरा ऐसा बनाया गया है कि रथ दिखेगा। हाँ यहाँ से ऐसा दिख रहा है, पूरा रथ का आकार है। यस। आप ये देखें, यू आर फिक्सिंग वन बिग व्हील हियर, हाँ you have to conceive. You are fixing another big wheel to the left side. हाँ And the man who controls the chariot should be sitting there. इसका चेहरा उधर होगा। करेक्ट। और ये आपके लेफ्ट में 4 हाथी आप यहाँ लगाइए और 4 हाथी वहाँ लगाइए। इन हाथियों के मुख बाहर लेकिन शरीर अंदर। करेक्ट। तो पूरा मंदिर रथ का आकार है। क्या नाम है आपका? पहेल। क्या नाम? पहेल। इसका नाम है एलोरा केव्स। ये सामने जो है ये कीर्ति स्तंभ है और ये नंदी मंडप है के पीछे, और एग्जैक्टली जो पिक्चर लिया गया यहीं से लिया गया। तो अंकल बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये पूरा महाभारत है ना भाई का, ये महाभारत है। दिस इज रामायण, महाभारत। अच्छा ऐसा है। और पहल को बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हैं। सो अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं। बारिश, अभी मैं चश्मे पहन के आया था कि धूप है, बट सडनली यहाँ पे ऐसी बारिश हो रही है कि मतलब जमी हुई बारिश है, ये जाएगी नहीं लगता है। आप दिखे पत्थर में बनाना होता है, बड़ा मुश्किल है, लेट कर आपको काम करना है। आपके पास कोई मशीन नहीं है, हाथ से बनाना है। आप कितनी बारीकी से बनाना है देखिए। इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। वो अंदर जो शेप पेंट देखो, हाँ पहले लाइट यहाँ तक जाना है। ये बड़ा प्रेयर हॉल है, यहाँ पे 200 लोग बैठकर उस जमाने में पूजा कर सकते हैं। तो शेप पेंट यहाँ ऐसे आइए, ऐसे आइए। इसके अंदर देखें आप, ये पिलर है टोटली 16। दिस इज लाइक अ फ्लावर पॉट। यस, ये फ्लावर पॉट जैसा है। औरंगाबाद में एक साड़ी बनती है पैठनी, उसके बॉर्डर के ऊपर जो डिजाइन है वो यहाँ से डांसिंग के पीछे देखें आप, आपके डांसिंग क्या? पीकॉक। पिकॉक। थैंक यू। हाँ यहाँ चौपड़ लूडो ने हाउस। यस। के बात कर रही है, ओरिजिनल नहीं है। जब गांव के लोग इसमें रहे तो उन्होंने देखी। और ऊपर छत में पेंटिंग थी। और यहाँ पे देखें, गांव के लोग जब इसमें रहने लगे तो उन्होंने जो चूल्हा चक्की किया, उससे जो धुआं निकला उससे पेंटिंग हमारी काली पड़ी, वरना ये पेंटिंग पहले ऐसी थी। हाँ। सर बोल रहे हैं कि गांव के लोग यहाँ रहते थे, खाना वाना बनाते थे, धुआं होता था, तो यहाँ का सारा काला हो गया। अदरवाइज पेंटिंग ऐसी थी, अच्छी कलर वाली थी।
अंकल हमको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहे हैं। मैं सारी चीज़ रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ, पहल भी समझ रही है। और ये वो मंदिर है, ये रहा वो आपके सामने शिवलिंग जो 1400 साल पुराना है। शिवपिंड है, इसकी पूजा नहीं होती है क्योंकि जब मंदिर में मूर्तियाँ खंडित हो जाती है तो हम लोग खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। और ये पूरा एक ही पत्थर में है। बाहर की ओर 2 द्वारपालिकाएं हैं। बाहर आपने 2 द्वारपाल देखा, यहाँ 2 द्वारपालिकाएं। ये गंगा है, अपने वहाँ मगरमच्छ पे खड़ी हुई है। Somebody stole on the head. Oh. Because in the old days there were certain antique robbers. लेकिन एनाटॉमी शिल्प कला की देखें कितनी बारीकी से उन्होंने बनाया। जैसे कि साड़ी का पल्लो, बारीक डिजाइन, पैर में पांजन, अंगूठे में रिंग। ये गंगा है और ये जमुना है, इन दोनों का संबंध हिमालय पर्वत से है। ये दोनों का उगम वही है। आप एनाटॉमी देखें कितनी बारीकी से बनाया है। और ये 5 मंदिर के अंदर शिवलिंग हुआ करते थे जो या तो चुरा लिए गए या लेकर चले गए कहीं और, क्योंकि अब मंदिर पूजा के लिए नहीं रहा बल्कि मॉन्यूमेंट है और चलो जिसको मेंटेन करेंगे। तो ये जो मेन मंदिर है इसके साथ ऐसे 5 मंदिर है। और मंदिर के आकार को देखें बिल्कुल जैसे महाबलीपुरम का मंदिर उन्होंने यहाँ पे कॉपी किया। तो ये 5 मंदिर का मतलब ये होता है कि पंच महाभूतम, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, 5 elements in our life: air, water, earth, fire, space. This is the implication of these 5 temples, which are all around the main temple, main shrine. तो अंकल ने अभी मुझे छाता दिया है। नीचे जाना दूसरा केव है, अपन वहाँ पे बाद में जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये बताना था। हाँ बोल, क्या बोलना है? बस एक ही भगवान पता चले, लॉर्ड शिवन का। क्योंकि मैं बहुत टाइम हाँ ये सब मास्टर्स। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये जो पेंटिंग है ना, ये लॉर्ड शिवन, इसके अंदर लोगों ने लिखा हुआ है और बहुत कुछ किया हुआ है। क्रॉस एंड जीरो जो खेलते हैं ना, वो स्क्रैचेस भी किया हुआ है। चलो, तो ये है अपने लोग अपनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को खराब करते हैं। ये तो गाँव है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और इसी गांव के नाम पर इसी गुफाओं का नाम पड़ा एलोरा की गुफा। तो अभी अंकल बोल रहे हैं कि ये मंदिर का जो मेन अच्छा देखने का जो ये है ना, वो आपको वहाँ से बैठ के दिखेगा। वो अंकल पहल को बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। चलो अभी मैं भी भागता हूँ बारिश में। यहाँ से देखें आप पूरा मंदिर, हाँ बिल्कुल क्लियर व्यू आता है। अगर पैर अगर आपको ऊपर लेना है, नहीं कोई बात नहीं, पैर बराबर है। ये पूरा महाभारत का सीन है यहाँ पे। बारिश थोड़ी कम हुई है एंड आई होप कि अभी बारिश बंद भी हो, बट अगर ये बंद नहीं होगी तो बहुत सारे केव्स देखना बाकी है। ये तो अभी पहला मंदिर था। चलो पहले ऊपर जाना है। सर काटने की तैयारी है तलवार से, तो शिव जी प्रकट होते हैं और उसको वरदान देते हैं कि अब क्या मांगते हो। तो कहा कि मैं किसी से मरना नहीं चाहता, आसुर दासुर जो भी है। तो ये जो सर बोल रहे थे ना, वहाँ पे वो रावण वाली स्टोरी बोल रहे थे, रावण और शंकर जी वाली। और यहाँ पे सारी शिव भगवान और पार्वती जी की मूर्तियाँ हैं। अभी अंकल ने बोला है आगे जाके वहाँ से फिर और भी। ये देखो, ये अपनी जनरेशन है, ये लोग क्या अपना ध्यान रखेंगे। वापस से दिखाइए सर। वो चले गया, उड़ गया। अच्छा उड़ गया।
वहाँ बैठ था, यहाँ पे यहाँ पे। यहाँ से हम लोग बाहर आ गए ये मंदिर से। अब सर बोल रहे गुफा नंबर 10 में जाएंगे। और बारिश तो हो रही है यार, मतलब ये देखो, देख के लग नहीं रहा है बारिश रुकेगी करके। बट अगर ऐसे थोड़ी होए तो ठीक है, अगर ज़्यादा ज़ोर से आएगी तो फिर मैं भीग जाऊँगा। भाविका तो ठीक है, छाता छोटा है, बट पहल और भाविका थोड़े थोड़े भीग जाएंगे। बाकी ये सारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। मैं अपनी छोटी बेटी है मेरी 8 साल की, मैं उसको दिखाने लेके आया हूँ, जबकि ये मैंने भी नहीं देखा था आज तक। बट ठीक है, मैं इसको दिखाने लेके आया हूँ। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये जगह की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो अपने इंडिया में बहुत है। लिया है सर मैंने इसका फोटो। ये जो सीढ़ी है ये दरअसल एक हिंदू मंदिर है, अंदर शिवपिंड है। अच्छा ऊपर काफी सीढ़ियाँ हैं। अच्छा। प्रेयर हॉल। अच्छा अच्छा। एक एक्टिव था तो पूजा होती। तो ये गुफा नंबर 15वां था। अच्छा। हम लोग 10 की ओर जा रहे हैं। अच्छा। और इसके बीच में जितनी भी गुफाएं हैं वो विहार हैं। अच्छा। बुद्धिस्ट है, इनका पीरियड है 6वीं शताब्दी। हाँ 600 AD। जबकि हिंदू धर्म की गुफा बनी है 7th and 8th सेंचुरी। ओके। वो 24 साल में बनी। 5 से 6 जनरेशन इसमें काम किए। और उसके बहुत सारे आर्टिस्ट साउथ इंडिया से आए थे, क्योंकि आपने जो मंदिर देखा आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि यू आर इन द साउथ इंडियन टेम्पल। ये देखो कैसा बरसात का पूरा पानी बारिश का वहाँ पे आ रहा है। हाँ, दिस इज केव नंबर 10 और हमें यहाँ जाना है, आई थिंक वो 9 है। तो अभी हम लोग गुफा नंबर 10 में आए हैं। मैं पूरा भीग गया हूँ। ये कैसा, मतलब कैसा है ना, जब भी मेरे पास छाता होता है। अब जब कार से निकले ना, तब इतनी धूप थी, तो मैंने सोचा यार छाते की क्या ज़रूरत है, चले जाएंगे। और जैसे हमने ये शुरू किया वैसे बारिश आना स्टार्ट हो गई और वापस से जोर से आने लगी। चलो अभी अंदर जाते हैं और देखते क्या है इसकी स्टोरी। प्रवचन के मुद्रा में इस टीचिंग एक्चुअली टू गार्डियंस। जैसे वहाँ हमने जय विजय देखा, यहाँ पद्मपाणि और वज्रपाणि। चेहरा बड़ा शांत है बुद्ध का। ऊपर ये पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसको कहते हैं स्तूप। बुद्ध के मरने के बाद उनके सर के बाल, उनके पादुका, उनके रेलिक्स, उनके दांत ये जमा कर दिए थे और उसको चंदन के लकड़ी के बक्से में रखे थे, या आइवरी बॉक्स, और इवन द गोल्डन बॉक्स। They kept the feet of Buddha and they were keeping up there, and devotees were coming, people, followers were coming to worship him. और प्राचीन काल में they were using the metallic mirror, polished mirror in metal, and they were keeping it in sunlight, and with that they were working in the dark caves. You understand? So this is done in 6th century. This is a bit older than get the picture also.
सर आपका नाम? जादव जी, थैंक यू। तो ये पिलर की वजह से आया या फिर आर्च की इसके वजह से? इसमें वाइब्रेशन ओके। और थोड़ा सा पिलर की वजह से आवाज जो है वाइब्रेट। ये जो आपने आवाज सुनी ना, वो सर ने मंत्र बोला था डेमो के लिए कि कैसे इको होता है। आप ऊपर जाएंगे इनके साथ, ये गेट खुली है तो ऊपर से इसका बड़ा अच्छा हुआ है। चाबी नहीं पक्का से रहता है, ये चाबी है तो खुद गई वो चाबी ऑफिस में रहेगी नया। तो ये अंकल ने हमें बोला कि बारिश हो रही है तो आप लोग ये मंदिर के ऊपर भी जाके आइए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट जो मॉन्क लोग रहते थे ना, उनकी रहने की जगह है। बट यहाँ पे अंधेरा है। ठीक है, चलो ऊपर उजाला है, जाके देखते जाना, कुछ डरने की जरूरत नहीं है बेटा। चलो, ये रहा। यस, वो बहुत ज्यादा स्लिपरी। हाँ तो अंदर जाना ही नहीं है, यहाँ से देखना है। ये है उनकी रहने की जगह, ऐसी सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे भी जा सकते हैं। चल पहल। तो ये जो टेंपल है ना, ये बुद्धिस्ट टेंपल है और उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। अब देखो, बहुत सारी चीज़ मैं रिकॉर्ड करने जाऊँगा ना तो ये ब्लॉग फिर 2-3 घंटे का बन जाएगा। बहुत ज़्यादा अंकल हमें डिटेल में समझा रहे हैं। अब पहल वहाँ जाना है तो बहुत केयरफुली जाना, स्लिपरी है यहाँ पे सारी चीज़ें। हाँ, आई एम कमिंग विथ यू। चल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये सारे जो एक तरीके से रूम थे उनके, मैं टॉर्च करता हूँ, रुको। ये देखो, यहाँ पे उनके रहने की जगह थी सारे मॉन्क्स की, ये वाले में। और उन्होंने हमें बोला पहले वहाँ पे तो जाना ही नहीं है, वो बहुत स्लिपरी है, नाउ केयरफुल हियर। तो उन्होंने हमें बोला कि ये सारे मॉन्क्स यहाँ पे रहते थे। और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो वीडियो बताया ना, वो उनकी पूजा करने का था। तब लाउड स्पीकर नहीं होते थे तो कैसे वो लोग करते थे, वो सारी चीज़ें हैं। और आप देखो ना, कितना डिटेल में इन्होंने काम किया है। मतलब आज के पास, हमारे पास इतनी भाविका, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई ये सब कर सकता है। मतलब क्योंकि ये सब स्टोन से काट किया हुआ, विदाउट एनी ग्लू, विदाउट जोड़े। अच्छा, यहाँ पे अंदर लेके जाने की बात कर रहे थे, जो बंद है। यहाँ पे अंदर क्या है एक बार देख लेते हैं। हमें वो बोल रहे थे अंकल क्या हमें आपको लेके जाएंगे। ओके भाविका, ये इसका टॉप का पार्ट है, देखिए। अली जी थैंक यू सर, थैंक यू। अंकल ने बोला उनकी एज 75 है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर आप अभी भी काम कर रहे हो। थैंक यू सर। अच्छा, अभी अंकल ने बोला है कि सारी गुफाएं ऑलमोस्ट सेम है। हमने जो मेजर, सर आप बताइए क्या है। They are all monasteries. So हाँ. reputation, as we have seen one of the room there. करेक्ट। So just go nearby. हाँ, Nearby the waterfall, because this is a very good time to picturize the waterfall. Correct. Take a picture and then go back. ओके Or if you have more time, then you climb up. Because Okay. these are all the monasteries which you are going to see tomorrow in Ajanta. ओके, यस, So it's better to avoid. ठीक है, Better. I mean, ठीक है। choice is yours. ठीक है सर, थैंक यू। Okay. थैंक यू, बाय। तो भाई जो अंकल की फीस थी वो अंकल को दे दी और अंकल को फ्री कर दिया। अभी हमारे ऊपर है, हमें यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब उन्होंने बोला ये जो बाकी की गुफाएं हैं ना वो आप देख सकते हो, बट मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पे इतना अच्छा वाटरफॉल है तो भाविका ने बोला कि ये वाटरफॉल को देखते हैं और फिर आगे अपनी कार की तरफ जाएंगे। क्या वाटरफॉल है, कैसा लग रहा है भाविका? चलो भाई, सीरियसली ये यहाँ तक आना वर्थ था। ये एक्चुअली मैंने आपको बोला ना पहले भी कि पहल
कौन से सब्जेक्ट में ये हुआ था तेरे? SST एसएसटी का फुल फॉर्म क्या है? Social तो टी का क्या फुल फॉर्म है? सोशल स्टडीज। अच्छा, स्टडी का एसटी कर दिया है लोग ने। तो उसके वो सब्जेक्ट में उनके टीचर ने पहल को अजंता, एलोरा और सांची स्तूपा के बारे में भी बताया था। तो जिस दिन सन टेम्पल, हाँ, तो ताजमहल तो इसने देख लिया है, कुतुब मीनार भी देख लिया है। और वो है ना, जिस दिन मैं उसको पिक करने गया स्कूल से तो मुझे बोलने लगी कि पापा मुझे ये देखना है, सांची स्तूपा एंड अजंता एलोरा। अब सच बताऊं ना, तो जब मैं छोटा था मैंने अजंता एलोरा के बारे में सुना था, बट जितनी इच्छा इसकी थी यहाँ पे आने की, वैसे कभी मैंने और भाविका ने ऐसी इच्छा नहीं की थी यहाँ आने की। बट इसने प्लान, मतलब इसने बोला तो हमने प्लान किया एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए। एंड आई मस्ट से वर्थ था ना भाविका? पापा बिंदु पहले बेबी फ्रॉक, पहल उसको साइड पे रख दे, ये उड़े हैं ना मेरे बाल। संभाल के भी केयरफुल। पहल ने बेबी फ्रॉक पकड़ा है। मैंने पहली बार फ्रॉक पकड़ा है। हाँ, उधर रख दे उसको, अंदर प्लांट में, वहाँ पे नीचे नहीं काटेगा वो, नीचे यहाँ पे उसे ड्रॉप कर दे। अरे फेंकने थोड़ी बोला था, बेचारे को अच्छे से रखना होता है। ठीक है, चलो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पर पैरों से डर लग रहा था, बट वो मैंने फूल किया हुआ। यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया, अब जा रहे हैं हमारे पार्किंग के पास। उससे पहले भाविका को कुछ लेना है यहाँ पे। जैसे क्या देखा था अपन ने तभी आने के टाइम पे? मैग्नेट। हाँ, मैग्नेट और एलिफेंट, वो जो कार पार्किंग के पास, वो भाई अगर होगा तो एक ले लेगा एलिफेंट उसके पास से, बाकी तो कुछ नहीं है। और अभी कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। और अपना होटल, भाई का होटल वाले का नंबर है तेरे पास? कॉल करना है वो लोग को? नहीं, ठीक है। तो मैं ऑलमोस्ट समझ लो आप, मेरा टी शर्ट पूरा भीग चुका है और मेरा जो शॉर्ट्स है वो भीगा नहीं है। तो उससे पहले ना भीगे हम लोग कार तक पहुंच जाए, अदरवाइज क्या होगा ना भाई का, मैं कार लेके आता हूँ, तुम लोग यहाँ पे शॉपिंग करो। अब एक्चुअली रश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो एंट्री गेट के पास ज़्यादा रश था। अभी कार पार्किंग के पास आ गए हैं और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे शेड्स है, वो एक अच्छी बात है। तो अगर ज़्यादा ज़ोर से भी बारिश आएगी तो आप थोड़ा सा बच के, पहले ये संभालना यहाँ पे। सो अभी कार में आके भाई का थोड़ा एसी स्लो कर देना, ठंडी लग रही है। अभी जा रहे हैं अपने वो जो केव्स का जो एंट्री गेट है ना, वहाँ पे एक एलिफेंट लिया है हमने, मैं आपको होटल में दिखाऊंगा कैसा है। चेंज भी करता है, वो ग्रीन और रेड होता है, उसको पानी में डालते हैं तभी। ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ जो भाई ने बोला वो मैं आपको होटल में दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या है। उसके एक बड़े एलिफेंट के अंदर एक छोटा सा एलिफेंट है, उन्होंने बोला हैंडमेड है, पर पता नहीं क्या होगा। मुझे अपने ऑफिस के लिए लेना था ऐसे ही एक मेमोरी, तो मैंने ले लिया। अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं जो पार्किंग एरिया है वहाँ से। और मेरे पग का हाल वापस टूंगा टेशो जैसे हो गया। पैर बोलते, हिंदी में पग नहीं बोलते, पैर बोलते हैं। अब वहाँ पे जाएंगे गेट के पास, और अगर एक अच्छा मैग्नेट मिला तो मैग्नेट ले गए यहाँ से। अभी भाविका यहाँ पे सामने ये अंकल के पास गई है मैग्नेट लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे देखो मैग्नेट है इनके पास, देखते कौन सा मैग्नेट लेती है वो। ऐसा वाला एलिफेंट हमने लिया है, खत्म। और भाविका इनके पास प्राइस पूछ रही है। मुझे उसका फेस देख के ऐसा लग रहा है कि वो भाई ने बहुत कम प्राइस बोला है। हमने वो वाला एलिफेंट 1000 रुपए में लिया है। अब भाविका अंदर आ रही है और वो मुझे गाली देने वाली है, यहाँ भड़केगी मेरे पे। हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं। यहाँ पे वो एलिफेंट 300 रुपीज का था जो हमने 1000 रुपए का लिया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला मैग्नेट लिया ये। अच्छा, वो पूरा ये वो पीछे मैग्नेट है इसका, ऐसा है, अलग से नहीं है, पूरा यही मैग्नेट है। हाँ अच्छा, उसके पीछे पतला सा मैग्नेट है। ओके, हाँ ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो होटल है ना, वो ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर बता रहा है, विच इज़ लाइक 42 किलोमीटर। मुझे लगा था थोड़ा ज़्यादा, पर एक्चुअली शायद मैं एक्सप्रेस हाईवे पे था इसलिए वहाँ से कम टाइम दिखा रहा था, अंदर से ज़्यादा होगा। बट ठीक है, अभी हमारे पास कुछ काम नहीं है। जो मेन एक केव थी, और ये हम लोग ने पहले क्यों देखा, बिकॉज ये वाली वो केव है जो वापस से हमें हमारे होटल से यहाँ आना पड़ता। तो अभी ये देख ली, अब कल दूसरी केव देखेंगे जो बुद्ध भगवान की है वो। और उसके बाद परसों देखते हैं क्या प्लान करते हैं। क्या बीवी का मकबरा ना आएगा?
है ना? बेबी का मुंह। हाँ, वो भी देखेंगे। और फिर यहाँ से हम लोग 30 तारीख को मॉर्निंग में 8-1 बजे या 7 बजे या 8 बजे जो भी हमें ठीक लगेगा वो टाइम पे निकल जाएंगे। यहाँ पे कोई लोकल मार्केट है जहाँ पे सारी गणपति की तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग तो अभी मूर्ति लेके जा रहे हैं। अच्छा माहौल है मतलब यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे गणपति है। ये अंकल को लगता है हॉर्न बजा के बाइक चलती है उनकी। ठीक है, अभी सब कुछ यहाँ पे तो सही है, पर मुझे एक कप चाय पीनी है जो मिल नहीं रही है। अभी लगता है लोकल को पूछना पड़ेगा। देखिए अंकल, स्पेशल मिसल पाव लिखा है, चाय तो नहीं है। पान वाले भी अंकल हैं यहाँ पे, चाय वाले नहीं है। ये एक होटल के पास हम लोग आए हैं, इनका नाम तो नहीं लिखा है। अब ये जो भाई है ना अंदर, इनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि अच्छा चाय बनाना, और ये अभी गर्म ही बना रहे हैं। बाकी ये है अभी रास्ते की सिचुएशन। वो था वो मार्केट जहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि गणपति और ये सारी चीज़ें सब लोग ले रहे हैं। गणपति डेकोरेशन का सामान सही है। अभी तक तो ये जो अपना सफ़र है ना, या फिर आप बोल सकते हो ये जो ट्रिप है, वो बहुत अच्छा जा रहा है। सिर्फ ये बारिश की वजह से थोड़ा हो गया, बट मैं थोड़ा भीगा हूँ अभी भी, वो धीरे धीरे सूख जाऊँगा। बाकी तो कुछ है नहीं। अभी 5 बज रहे हैं। यहाँ से और मेरे ख्याल से 30 मिनट्स अपना होटल है। होटल जाएंगे, शांति से वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, और बाद में अगर अब कुछ शाम को करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये चाय आ गई है यहाँ पे। पहल ने यहाँ पे सोया स्टिक लिया। ये घर से हम लोग खाखरा लाए थे, वो पिज़्ज़ा वाला मेरे मामा जी ने दिया है, और ये चेवड़ा यहाँ से लिया। हम वहाँ से तो निकल गए चाय पी के, और यहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद वापस से एक मार्केट आया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं इसे, ऐसे छोटे छोटे शॉप तो नहीं बोल सकते, गणपति के स्टॉल बोल सकते हैं या मंडप बोल सकते हैं। और वहाँ पे सब लोग गणपति लेके जा रहे हैं। और ये देखो, ये डेकोरेशन का मतलब एक अच्छा पूरा एक फेस्टिव सीजन जैसा एक माहौल बना हुआ है यहाँ पे। तो लगता है गणपति आने भी आ गए हैं या लेने जा रहे हैं लोग, ये मंडल वाले। ये देखो छोटे छोटे गणपति, यहाँ पे ढोल बज रहे हैं। अभी हम प्रॉपर सिटी में आ गए हैं, और यहाँ से अपना होटल ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर 15 मिनट के टाइम डिस्टेंस पे है। आज के दिन हम लोग ऑलमोस्ट पूरे दिन गाड़ी में ही थे। हमने एक अच्छे रोड से ड्राइव किया। फॉग था, फिर बीच में पेट्रोल का टेंशन हुआ। फिर हम वहाँ से ये केव्स गए, यहाँ पे हमने मज़े किए, मतलब सब चीज़ों को देखा, एक्सपीरियंस किया। बारिश आई, मैं भीग गया, मैं ऑलमोस्ट थोड़ा वापस सूख गया हूँ। बट मैं बोलूँ ना, सच में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वर्थ थी, और ये एक्सपीरियंस हमेशा एक अच्छा याद रहेगा। मतलब मुझे हम लोग को इसे पता भी चल रहा है कि हमारा कल्चर है। हाँ, मतलब ये मेरे लिए तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको भी पता चल रहा है कि कैसे सारी चीज़ें थी। और ये चलो अभी ज़्यादा शूट नहीं करता, डायरेक्ट होटल जाके मिलते हैं। ये पहुंच गए हम लोग। ये रहा अपना होटल सामने, हयात प्लेस है ना, पैलेस नहीं है, प्लेस है। और यहाँ पे ही एयरपोर्ट भी है, तो नज़दीक है एयरपोर्ट से, पर हम सिटी से थोड़ा आगे आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे रेसिडेंशियल टावर वगैरह बनाए हुए हैं, तो हाँ, यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट तो कुछ नज़दीक नहीं है, बट ठीक है। चलो चेक इन करते हैं होटल में। कितने बज गए? ऑलमोस्ट 5:50 हो गए। भाविका सारी चेक इन की प्रोसीजर करा रही है। होटल तो मुझे अच्छा लग रहा है, हयात है तो अच्छा ही होगा। मैं होटल के मामलों में रिस्क नहीं लेता। उसका एक दिन कभी मैं आप लोगों को स्टोरी बोलूँगा एक अलग वीडियो में। ये हंस रही है। वो ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं ना, उसके बाद बहुत बार 3-4 भी नहीं। 3-4 ही हुए, जाना बहुत बार नहीं हुए। तो 3-4 वो ऐसे इंसिडेंट्स है, उसके वजह से अभी मैंने भाविका को सीधे सीधे बोल दिया कि हम लोग कभी भी होटल में चांस नहीं लेंगे। तो ये रहा अपना रूम नंबर 402। रिक्वेस्ट किया था और हायर फ्लोर के लिए, बट जो अवेलेबल था वो दिया उन्होंने। चलो अच्छा, इसके बाद 2nd 3rd
4th 5th 5 ही फ्लोर है गेस्ट के लिए। हाँ स्विमिंग पूल है ना, देख यहाँ पे पहल कहाँ पे लिखा है, हाँ पूल लिखा है, फिटनेस सेंटर। ये अपने फ्लोर से ये व्यू है, यहाँ पे क्रिकेट का टर्फ है जो खेल रहे लोग, और यहाँ से ये व्यू है। चलो लेट्स गो बेटा पुश। ये देखो कितना अच्छा पतंग। 402 बेटा, दिस साइड लेफ्ट। तो ये अपना रूम है 402, और ये देखो ये अपना अच्छा है, यहाँ पे कबर्ड और ये सारी चीजें हैं। सारी चीजें तो बेटर ही है। और ये होटल मुझे नया लग रहा है ना भाविका, ये मिरर यहाँ पे, यहाँ कॉफी वगैरह, फ्रिज यहाँ पे ही है, ये रहा फ्रिज। और ये रूम साइज एक्चुअली बड़ा है, मतलब जो भाविका ने यहाँ पे एक आईटीसी, क्या था उसका नाम, आईटीसी यहाँ, मतलब वो हमें जब भी रास्ते से आ रहे थे तभी एक आईटीसी करके होटल दिखा था, वो वाला जो होटल था ना, उसका जो रूम साइज है 400 तो भी चाहिए यहाँ पे क्या करते? उसका जो रूम साइज है वो इससे मेरे ख्याल से 50-60 फीट छोटा था या ज्यादा छोटा था भाविका? पता नहीं अभी। हाँ छोटा था, मैंने देखा था ऑनलाइन, हमने चेक किया था। इसका भी प्राइस उतना ही था, बट इसका साइज बड़ा है। ये रूम देखो अच्छा है, वहाँ पे मतलब आराम से आप बैठ सकते हो, यहाँ पे लेटना है तो लेट सकते हो। हाँ रामा इंटरनेशनल आईटीसी, वहाँ पे अपना स्टडी टेबल जैसा है। अच्छा यहाँ पे फुल मिरर भी है, और इसका बाथरूम भी अच्छा है। ये रहा अपना शावर एरिया, और ये वॉशरूम एरिया, और ये अपना मिरर चालू क्यों नहीं हो रहा है देखेंगे फिर, होना तो चाहिए ऐसे, ठीक है हो नहीं, हाँ ये हो गया, सही है। तो ओवरऑल अच्छा ही होटल है। अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश होते हैं और रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। अभी कितने बज रहे हैं, 6:08। 1 Amazed, extremely surprised. Fortune change or the power that affects what happens in a person's life. Second reason good है। 7:50 हुए हैं, और पहल का आपने अभी देखा ट्यूशन जो चल रहा था वो उसका ख़त्म हो गया, ये भी फ्री हो गई। और हमने हमारे रूम में ही बहरूज से बिरयानी मंगा ली है। एक्चुअली भाविका ने देखा जोमेटो पे बहरूज अवेलेबल है, और बहरूज की जो बिरयानी होती है ना, बेसिकली हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो वेज में तो बिरयानी अच्छी मिलती नहीं है, बट बिलीव मी ये बहरूज की बिरयानी अगर आपके यहाँ पे मिलती है तो आप ट्राई जरूर करना। ये कौन सी वाली है भाई का, सब्जे, हाँ वेजिटेबल वाली बिरयानी, सब्जे करके कुछ इनका नाम होता है। दिस इज़ वेरी गुड। तो ये बिरयानी हमने एक मंगाई थी, और भाविका ने कुछ फलाफल मंगाए थे, वो गुलाब जामुन आए हैं, और एक चीज़ हमने मंगाया था मूंग दाल का हलवा, जो आया नहीं। तो मैंने जोमेटो पे मतलब कॉल नहीं किया, मैंने वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में मैसेज किया, और जोमेटो वाले ने विदिन 1 मिनट वो पैसा अपना रिफंड कर दिया, जो मूंग दाल हलवा का पैसा था। तो सही है, अभी खाएंगे। रुक बेटा वो मैं ले लेता हूँ, मैं बैग ले लेता हूँ। अभी हम लोग ये खाएंगे, और फिर कुछ आज तो है नहीं यार करने के लिए, रेस्ट करेंगे, फिर कल देखेंगे क्या करना है। मोर और लेस अपना वो अजंता केव से वहीं जाना है। सो अभी खाना वाना हमने खा लिया, एक ये मूवी भी हमने देख ली। अगर आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर करना। आज के व्लॉग में से आप लोगों को सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो जरूर बताना। और मैं ये व्लॉग का है ना ऐसा नहीं देखता कि ये कितने मिनट का बनेगा, कितना छोटा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। मैं जनरली अपने पूरे दिन को एक समराइज करके व्लॉग में डालने की कोशिश करता हूँ। तो बस यही था। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको यहाँ पे मेरे पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो वैसे ही देखने मिलेगी। तो मैं आप लोगों को मिलूंगा ऐसे कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।